और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कई बातें धराशायी होती नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये साल गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष 9 अप्रैल 2024 से आगामी अमावस्या चैत्र कृष्ण पक्ष 29 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत मनाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वीडियो सामने आया है, जहां गौवंश भवानी परिवार ने गाय को जहर खिलाकर मारने की घटना थाना गोरा बाजार के समक्ष रखी। वहीं भवानी परिवार का यह भी कहना है कि जब गाय को मां का दर्जा दिया जाता है तो इन्हें जहर देकर मारने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। कहीं न कहीं संबंधित अधिकारी पैसे या किसी दबाव में आकर कार्रवाई को भी रोक देते हैं। कहा कि हम हजारों की संख्या में आकर पूरे थाने का घेराव करेंगे, ऐसा कार्य करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करवा कर ही मानेंगे। राजा यादव भीटा धोबी घाट का 12 तारीख को शाम को एक आवेदन पत्र दिया था कि किसी व्यक्ति ने मवेशी को जहर देकर मार दिया है, जो 2 गाय एक बछड़ा खत्म हो गया है। उसका आवेदन पत्र लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मृतक मवेशियों का पीएम कराया गया है, डॉक्टर द्वारा दूसरा पीजीआर किया गया है। उनका परीक्षण के लिए सागर भेजे जाना शेष है। कल आज ही हमको दूसरा प्राप्त हुआ है, कल हम परीक्षण के लिए भेज देंगे। उसकी विवेचना जांच जारी है। आज गोरा बाजार अंतर्गत एक घटना घटित होती। कल हमें सूचना प्राप्त होती भवानी परिवार द्वारा। क्षेत्रीय लोग हमें बताते हैं कि वहाँ पे 6 गौवंश को जहर देके मार दिया गया है। और जब हमने अपनी टीम द्वारा वहाँ पे पूछताछ की तो वहाँ पे एक नाम निकल के आता है शिवम यादव का। और भी शासन प्रशासन के पास हमने कुछ सीसीटीवी उपलब्ध कराए, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो आज ज्ञापन दिया गया है और अपेक्षा रखते हैं कि शासन प्रशासन से कि उचित कार्रवाई हो, वरना आज हम लोग कुछ लोग आए, नहीं तो कल 1000 आना पड़ेगा। राजा यादव तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर आप देखिए किस तरीके से गाय को जहर देकर मारने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, एक तरफ गौरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर जहर देकर मारे जाने की बात सामने आ रही है। इसका सच क्या है और जो लोग इसमें कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं उनको क्या आश्वासन दिया गया है? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है वीरेंद्र। तो वीरेंद्र की आवाज नहीं मिल पा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खुद मुख्यमंत्री की बातें यहां पर धराशायी होते हुए नजर आ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। ये साल गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसी बड़ी बातें खुद मुख्यमंत्री की ओर से कही गई थी, लेकिन फिलहाल सच कुछ और दिखाई दे रहा है। और सीएम मोहन यादव की बातें धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। और वीरेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्या सच है पूरे मामले का? क्योंकि जिस तरीके से गायों की दुर्दशा तस्वीरों में नजर आई है, वाकई दर्दनाक तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये घटना जबलपुर के गोरा बाजार क्षेत्र की है, जहां पर ये 3 गाय हैं जिनको जहर देकर, जहर फुरानी का मामला इसको कहा जा सकता है, उन्होंने जहर दिया और जहर देकर उन्हें मार दिया गया। और वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। जिस समय सीसीटीवी फुटेज में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई, वहां पर भवानी जो गौ सेवक हैं उन्हें पता चला तो उन्होंने थाने का घेराव किया, थाने में बात किया गोरा बाजार थाने में। गोरा बाजार थाने की इनका ये कहना है कि मैं पूरे मामले की जांच करूंगा और जो लोग इसमें रियल में दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैम, सोचने वाली बात यह है कि अगर
कार्रवाई की जाएगी। तो पहले भी जबलपुर में इस तरीके के कार्य हुए हैं और जबलपुर में गायों को मारा गया है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भवानी परिवार भी इस पर आक्रोशित नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर परिवार की ओर से भी हम बातें कही गई, लेकिन जो लोग इस पूरे मामले में कार्रवाई कराने की बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने गौमाता के साथ ये कृत्य किया है उन पर भी एक्शन लिया जाए। उनकी ओर से अधिकारियों पर भी दबाव होने की या पैसे लेने की बात कही गई है, उसका सच क्या है? मैम, उनका ये कहना है कि पहले भी इस तरीके के मामले हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उचित कार्रवाई नहीं करी। उचित कार्रवाई मतलब जिनको जो जेल होना था या उचित दंडनीय कार्रवाई होनी थी, वैसी दंडनीय कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पैसे लेकर या किसी भी तरीके से उस मामले को दबा दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जबलपुर में ये गाय जो, जहां मोहन यादव जी ने भी ट्वीट किया और बैठक में भी उन्होंने जानकारी दी कि गौ सेवक को प्रधान माना जाएगा। पहला बिंदु उन्होंने रखा था कि गौ सेवकों को जो भी गाय को रख रखाव और जो भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ देखा नहीं गया और अधिकारी भी इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये साल गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सच आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि आखिर गौवंशों की स्थिति किस हद तक बदतर होती जा रही है। सीएम मोहन यादव की बातें ही धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है।